फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 6 सितंबर का। उसका जो है समझ लीजिए कि वायरल प्रश्न पत्र यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग अगर इस प्रश्न को 100 जो है प्रश्नों को देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा प्रश्न होगा जो आपसे छूटने वाला है। ठीक है, तो आज ही जो है आप लोग समझ लीजिए कि पेपर जो है यहाँ पे मिल चुका है और उसके सॉल्यूशन आप बिल्कुल रट लो, क्योंकि ये जो प्रश्न आप देख रहे हो बिल्कुल आपके 100% है कि एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप पेट के एग्जाम देने वाले हैं और 6 सितंबर का आपका एग्जाम है तो इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देख लेना। और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्लास को फटाफट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं। पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को हम लोग करेंगे और ऐसा नहीं है कि आप जो है फटाफट से कर लेंगे। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे मैथ के भी प्रश्न हैं, रीजनिंग के भी प्रश्न है, तो उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करो कि वीडियो को अंत तक जो है यहाँ पे बने रहो। चलिएगा, पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जो है क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है लागू की गई थी। ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, ये आप लोग बिल्कुल याद रखोगे। ठीक है, अगर आपको इसका प्रश्न का उत्तर भी मालूम है तो बिल्कुल मुझे से बता सकते हो और एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसका किसका एग्जाम 6 सितंबर को होने वाला है। बिल्कुल सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था आप लोगों को याद रखना है 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन की जो है स्थापना WTO की जो है स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं और दूसरे का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो WHO की स्थापना की बात की जाए तो 1900 जो है 95 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं। 2022 टाइगर जो है सेंसस अनुसार आपको बताना है। बिल्कुल सभी के उत्तर आने चाहिए फटाफट से, अगर मालूम है तो ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा जैसा आप करने वाले हो। यहाँ पे पूरे ऑल सब्जेक्ट के जो है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड कर दिया है और बिल्कुल आप लोग पेपर में बहुत बड़ा स्कोर करोगे अगर अंत तक क्लास को देखकर चले जाते हो तो। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, जो भी मेरे दोस्त बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपको जो है ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी आपको जो है ज़्यादा समय नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, लोथल आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला जो है मौलिक कर्तव्यों का जो है उल्लेख किस समिति के जो है सिफारिश पर हुआ था। भारत का पहला मौलिक कर्तव्यों का जो है उल्लेख किस जो है समिति के सिफारिश पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं। और जिन्होंने भी क्लास को अब तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक करिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है यानी कि स्वर्ण सिंह समिति ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जो है नियुक्त होते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जो है नियुक्त होते हैं। अगर आपने छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया है 155वें अनुच्छेद, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल बताए हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कलकत्ता का नाम बदलकर
कोलकाता कब जो है किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोगों के उत्तर आना चाहिए कि कोलकाता का नाम बदलकर कोलकाता कब रखा गया था। सभी लोग अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ जा रहे हैं कि 2001 में जो है कोलकाता जो है नाम पड़ा है कोलकाता का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में योजना आयोग को किसने जो है समाप्त किया था? भारत में योजना आयोग को जो है किसने समाप्त किया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो भारत में योजना आयोग के जो है किसने समाप्त किया है? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस भारतीय शहर को प्रेस सिटी कहा जाता है? किस भारतीय शहर को प्रेस सिटी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे बेंगलोर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस सबसे अधिक प्रभावी है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक जो है कौन जो है प्रभावी है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है और बताने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, भारत का पहला जो है उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष जो है प्रक्षेपित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11। और 11वें नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर यदि आपने बताया 1975, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, किस भाषा को भारत की पहली जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तो बताइएगा सभी लोग कि कौन सा भाषा को जो है भारत की पहली जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तो 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृत। ऑप्शन नंबर अगर ए को बताए हैं तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? 2023 के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला देश आपको बताना है 2023 के अकॉर्डिंग। तो यदि आपने 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे बताया हुआ है कि जो है यहाँ पे भारत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार को केंद्र में का कार्यकारी शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के तहत भारत सरकार को केंद्र में जो है कार्यकारी शक्ति प्राप्त हुई? क्वेश्चन आपके और उत्तर भी आपके फटाफट से आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 1935 अधिनियम के तहत, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सभी लोग बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। चलिएगा, सभी के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे, सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। तो आप अगर बता रहे हैं यहाँ पे बर्लिन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यदि आपने बताया है मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सेक्युलर शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया?
सेकुलर शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? ये 42वां संविधान संशोधन आपको याद रखना कह रहा है कि नीति आयोग का जो है अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया जाता है? नीति आयोग का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे बताएंगे कि नीति आयोग का जो है अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य को भारत का जो है मसालों का जो है बगान कहा जाता है? अब जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि भारत के किस राज्य को भारत का जो है मसालों का बगान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 के जो है राइट उत्तर सभी लोगों के आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए केरल। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को बताया है बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस वर्ष किया था? बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, चंपारण सत्याग्रह का जो है नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस वर्ष किया है? ये अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा 1900 जो है 17 में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली जो है प्रधानमंत्री महिला कौन बनी है? ये आप लोगों को बताना है 21वें नंबर प्रश्न में। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे इंदिरा गांधी, उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने जो है मौलिक अधिकार हैं? क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने जो है मौलिक अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 22 के जो है राइट उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है 6 मौलिक अधिकार हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल किला किसने जो है बनवाया था? लाल किला को जो है किसने बनवाया था? ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे और क्लास को लाइक शेयर कर देंगे। ठीक है। जिनका भी पेपर होने वाला है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आप लोगों के एग्जाम तक मैं इसी तरीके की क्लास जो है बिल्कुल कराता रहूँगा और 100% है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करोगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न आपके सामने है और सीधा एग्जाम हॉल में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को जो है नहीं बता रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है सदस्य कब बना? ऑप्शन आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 1995, ऑप्शन नंबर जो है 45, 1945, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिएगा साइंस के भी प्रश्न आपके सामने पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके के पेपर में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। 100% इसकी गारंटी है कि अगर आप 2 से 4 क्लासेज कर लेते हो, अभी 2 दिन बचा है आपके पास, 1 से 2 दिन, तो उसमें मैं आपको स्पेशल 2 से 4 जो क्लास कराने वाला हूँ वो समझ लीजिए कि 100% रामबाण ही प्रश्न है और सीधा ही आपके एग्जाम हॉल में ये पूछे जाने वाले हैं। तो यकृत लीवर अगर आपने बताया है तो ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल 100% सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिनों चला था? महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिनों तक चला था? क्वेश्चन आपके सामने और उत्तर फटाफट से आपके आने चाहिए। तो यदि आपने बताया है यहाँ पे कि 18 दिन तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है सभी का राइट उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है सबसे बड़ा नदी कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप बताना है, नदी द्वीप कौन सा है? ये अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग
कि जो है माजुली जो है आपका बिल्कुल सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित है? गोलमेज सम्मेलन किससे संबंधित है? फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। तो गोलमेज सम्मेलन जिन्होंने बताया यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जो है जल प्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जो है जल प्रपात कौन सा है? क्वेश्चन आपके सामने 30वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 और 30वें नंबर प्रश्न का जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया है जोग प्रपात, तो उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। और जिन्होंने भी 31वें प्रश्न का राइट उत्तर बताया है यहाँ पे कि जो है 1925, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के निर्माता को माना जाता है, मतलब भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है बताएंगे सभी लोग। तो मुझे नहीं लगता है कि ये भी प्रश्न कोई गलती करने वाला है। ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चंद्रयान 3 की जो है चंद्रमा पर जो है सफल लैंडिंग कब हुई? चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल जो है लैंडिंग कब हुई? क्वेश्चन नंबर 33 के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 23 अगस्त 2023 को। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग द्वारा होता है? रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग द्वारा होता है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है तो आपको बताना है फेफड़े द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शून्य का जो आविष्कार किसने किया था? मुझे नहीं लगता है कि ये भी प्रश्न कोई ऐसा होगा जो नहीं बता सकता है, ठीक है। तो एग्जाम में भी कुछ ऐसे प्रश्न होंगे 10 से 15 जो आप बिल्कुल आप क्या सभी लोग कर लेंगे उसको, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, उसी में का एक ये भी प्रश्न है। तो आर्यभट्ट बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के जो है किस राज्य में सबसे अधिक जो है जनजाति पाई जाती है? भारत के कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक जो है जनजाति पाई जाती है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है कि भारत के जो है मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग अगर आपसे पूछ लेता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा शक संवंत। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और जो है बंधुता की जो है अवधारणा कहाँ से ली जाती है? संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो है अवधारणा कहाँ से ली जाती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन कब जो है प्रारंभ हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो जिन्होंने बताया 2 अक्टूबर जो है 2014, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रानी पद्मिनी पद्मिनी को पाने के लिए कितने चौथाई का पर जो है आक्रमण किया? कि, किसने जो है चित्तौड़ पर जो है आक्रमण किया? 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि रावण किस गोत्र से संबंधित था? रावण किस गोत्र से संबंधित था? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि पुलस्त्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं कि UIDAI यानी कि आधार कार्ड प्राधिकरण के पहले जो है अध्यक्ष कौन थे? UIDA यानी कि आधार कार्ड के जो है प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा नंदन नीलकेणी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है
कि ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया, रिपीटेड हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न में कुछ भी दम है। और जो है, अगर आपने कलाम जी को याद रखा है, एपीजे अब्दुल कलाम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत की जो है पहली जो है महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली जो है महिला राज्यपाल, क्वेश्चन नंबर 44, 44वें का राइट उत्तर आपको बताना है। तो सरोजिनी नायडू जो है, अगर आपने बता रखा है तो 100% आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों का जो है संयुक्त प्रोजेक्ट है? ब्रह्मोस मिसाइल किन देशों का जो है संयुक्त प्रोजेक्ट है? अगर 45वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बता रहे हैं भारत और रूस, तो बिल्कुल 100% आप सही जा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस नदी को बिहार की जो है जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को जो है बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे गंडक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन लिखा गया है ना, तो आपके दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यूपी। तीसरा जो है आपका है एमपी, और चौथा हो जाएगा आपका बिहार। क्या लगता है आपको कौन सा राइट उत्तर है? तो जिन्होंने भी एमपी बताया हुआ है, मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लोकसभा की जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? भारतीय लोकसभा की अधिकतम जो है सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अधिकतम की बात की जाए तो 500 जो है आपके 500, अधिकतम 550 था, पर ऑप्शन में तो है नहीं, तो यहाँ पे 552 आपको लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति आपातकाल किस जो है अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे, जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है 352, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। कह रहा है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि 1900 जो है 25 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, देखिए हिंदी का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल आपके हर एक जो है सब्जेक्ट के जो है बिल्कुल प्रश्न मिल रहा है, तो इसके लिए तो कम से कम लाइक जो है बनता ही है। तो लाइक, और बिल्कुल आप लोग लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। तो भारत की सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ये होता है अक्षर, यानी कि वर्ण। ठीक है, अक्षर बोलिए या वर्ण बोलिए, सबसे छोटा इकाई होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो भी स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो भिन्न भिन्न का बात किया जाए, अगर स्वरों से मिलकर जो संयुक्त जो है स्वर बनता है उसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से, ये जो से है ये यहाँ पे कौन से कारक को जो है दर्शा रहा है? ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो बच्चे बस से बस और बच्चे एक साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है से किसका कार्य करेगा? करण जोड़ने का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हरिणा का जो है स्त्रीलिंग रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो हरिणा का जो है यहाँ पे क्या है, आप लोग का स्त्रीलिंग रूप है? तो हरिणीरा का जो है अगर आपसे बात किया जाए तो आपको बताना है हरिणी। हरिणी जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया, रेखांकित शब्द का जो है भाव किस मुहावरे से अव्यक्त होता है? तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो है आपको बताना है अपना
सा अपना सा मुंह लेकर रह गया। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल राइट उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे जो है रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे बोला क्या गया है ये आपको देखना है। ऑप्शन इसके नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। क्या बोला गया है देखिएगा, थोड़े से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि एक पासे की तीन जो है अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर है। ठीक है, उस संख्या को हमको बताना है जो तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम ऐसे फलक लेंगे जहाँ पे जो है तीन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीन हमें दिखाई दिया इन दोनों पासों में, तो हम क्या करेंगे इस दोनों पासों में कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन मुझे क्या मिला, यहाँ पे देखिए चार है और इसमें भी चार है, मतलब कॉमन हमको बिल्कुल मिल गया। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो इसके आगे चलेंगे तो दो हो जाएगा, इसके आगे चलेंगे तो तीन हो जाएगा, यानी कि दो का अपोजिट कोई पूछेगा तो तीन, और तीन का अपोजिट पूछेगा तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पे दो। अगर आपने यहाँ पे बताया है दो, ऑप्शन नंबर बी, तो 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कथन निष्कर्ष, सभी जो है बर बर्गर केक है, सभी जो है बर्गर, यहाँ पे बर्गर लिखता हूँ। ठीक है, जितने भी बर्गर है आपके ये सभी के सभी केक हैं, केक के अंदर है, इसको लिख लो। कह रहा है कि कुछ मिठाइयाँ फल हैं, मिठाई, तो मिठाई को यहाँ पे रखते हैं, इसका कुछ हिस्सा क्या है तो फल है। ठीक है, ये फल हो गया। कह रहा है कि सभी मिठाइयाँ बर्बर बर्बर हैं, जितने भी मिठाई है वो सभी के सभी बर्बर के अंदर है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मिठाई और इसका कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका फल हो जाएगा, इस तरीके से, यानी ये वेन डायग्राम बन रहा है। अब देखिए निष्कर्ष, करे कुछ फल बर्बर है, फल का कुछ हिस्सा देखिएगा, ये फल हो गया, क्या इसका कुछ हिस्सा बर्बर के अंदर है, 100% है, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल आपका सही बोल रहा है। दूसरा कह रहा है कुछ केक मिठाई है, केक का कुछ हिस्सा, ये केक है, इसका कुछ हिस्सा मिठाई के अंदर है, कुछ हिस्सा मिठाई के अंदर है। आप कहोगे कि बिल्कुल ये भी बात आपका सही है, तो दोनों ही अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में आ, फुटलल को जो है ये लिखा जाता है, तो सबसे पहले आप लिख लोगे तो बेहतर रहेगा। मैंने कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपको कराया हुआ है कि जब भी प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाए आपको, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है लिखना पड़ेगा, और रफ में जब इसको सॉल्व करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। और इसके बदले क्या लिख रहा है, FITEL, ये लिखा गया है। मैंने जब देखा यहाँ पे कोशिश किया तो ये इधर पलट गया, ये इधर पलट गया, ये इधर पलट गया, ये इधर पलट गया, ये इधर और ये इधर, दो दो ठो जो है यहाँ पे पलटा गया है। ठीक है, तो आप भी पलट लो यहाँ पे, इसको बताना है ना, तो ओ आ जाएगा पहले और सी आ जाएगा बाद में, यानी ये दोनों तो बिल्कुल गलत। फिर टी आ जाएगा पहले, आर आ जाएगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर मुझे नहीं लगता है कि बी छोड़ के कोई भी ऐसा होगा जो गलत बताने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि LMNOP जो है परिवार के एक कॉलेज के जो है एक पंक्ति में बने घरों में रहते हैं। क्यू जो है वो एम के पड़ोसी है। ठीक है, क्यू जो है ओ और एम के पड़ोसी है। यहाँ पे मान लो ओ है तो यहाँ पे एम हो जाएगा, तो इसके बीच में क्यू हो जाएगा, दोनों का पड़ोसी। अब कह रहा है एल और एन पी के पड़ोसी हैं, एल और एन पी के पड़ोसी हैं, ये तो हमें मालूम नहीं। यदि ओ एल का निकटतम पड़ोसी हो, ओ जो है एल का निकटतम हो, ओ क्या है एल का निकटतम यहाँ पे पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे बोला है यदि ओ जो है एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो दिए गए विकल्पों में से क्यू का जो है पड़ोसी निकटतम पड़ोसी, तो यहाँ पे मान लो कि इसमें जो है आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है, ओ जो है एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एल का नहीं है, यानी एल यहाँ पे आ जाएगा। पड़ोसी देख लो, ओ का नहीं हुआ। कह रहा है कि एल जो है एन और पी के पड़ोसी है, एल जो है एन और पी का, एल जो है एन और पी का पड़ोसी है, एल देख लो एन और पी का पड़ोसी है,
एल एन और पी का पड़ोसी है, तो यहाँ पे तो एल और एन का पड़ोसी नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे जो पी लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पी लिख दो, एल और पी का पड़ोसी हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से क्यू जो है, क्यू का पड़ोसी कौन है, निकटतम पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पे देखिए क्यू जो है ओ और एम के पड़ोसी है, ओ और एम का पड़ोसी है, तो ओ और एम दोनों ही यहाँ पे पड़ोस में है, ये तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें जो श्रृंखला के स्थान पे आएगा, इस श्रृंखला के स्थान पे आएगा। तो देखिए आप क्या करोगे, यहाँ से 3 से 5 हुआ मतलब 2 जोड़ दिया गया, 5 से 8 हुआ मतलब 3 जोड़ दिया, 8 से 3 जोड़ दिया, इसके आगे इसके आगे इसके आगे क्या जोड़ा जाएगा, अगर ये बात अगर हम देखते हैं, यहाँ पे 3 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 14, 14 के बाद से ये 5 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 5 जोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 14 तो यहाँ पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा आप ये देख लो, 2 3 5 हो गया, 5 फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 3 जोड़ा है, यहाँ पे 2 जोड़ा है, 3 3 2, यहाँ पे हम क्या जोड़ सकते हैं, तो 3 के बाद अगर हम यहाँ पे कितना जोड़ते हैं, अगर 5, तो 11 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 3 19 होता है, ठीक है। यहाँ पे तो 5 नहीं जोड़ा जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 11 4 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। और 15 4 19 बिल्कुल सही है, कितना हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे 15 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले 2 फिर 3 3 फिर 4 4 फिर 5, ठीक है। इस तरीके से ये श्रृंखला बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो देख लो लड़कों की संख्या मतलब यहाँ पे 8 है और लड़कियों की संख्या 5 है, अनुपात में हो तो x मान लो। 6 लड़के चले गए, इसमें से लड़कों की संख्या में से 6 चले गए और लड़कियों की संख्या में से 9, लड़कियों की संख्या ऊपर है ना, तो ऊपर से 9 चले जाएंगे और लड़कों में से 6 चले जाएंगे, तो इनका अनुपात 14:13 हो जाएगा। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, इधर से आपको तिरछा तिरछी गुणा कर देना है, बिल्कुल आप उत्तर पा जाओगे। यहाँ पे 13 आठे कितना होता है, 13 आठे 104 x, फिर 13 नामा कितना होता है 117, और फिर बराबर यहाँ पे 14 पचे कितना हो जाएगा 70x, और 14 छक्के 84 हो जाएगा, 14 पचे छक्के। अब यहाँ से x जो है आप घटा दोगे तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को इतना में बेचने की बजाय इतना में बेचता है तो 7% अधिक प्राप्त करता है, वस्तु का जो है क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखो आप यहाँ से देख लो, कभी भी अधिक कमाए तो आपको अंतर लेना है, इन दोनों के बीच का अंतर ले लो। 500 जो है 80 और माइनस कर लो 545, कितना हो जाएगा, हमने देखा 35 हो रहा है, ये कर रहा है नहीं, 7% का जो है अंतर, यहाँ से काट देंगे तो यहाँ पे 7 पचे 35, हमें 1% का वैल्यू मिल गया। हमें टोटल कितना परसेंट का वैल्यू निकालना है, 100% का, 5 से गुणा कर देंगे, 500 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज की क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल क्लास को लाइक करेंगे, और इस तरीके से ही प्रश्न आपको मैं डेली कराता हूँ, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल बेल आइकन को दबा दीजिए।